जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मीन राशि के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा, यानी मीन राशि वालों के लिए सितंबर के पिटारे में क्या छिपा हुआ है। हम बात करेंगे सभी ग्रहों के गोचर पर, कैसे अपना ग्रह शुभ फल देते हैं, कैसे अपना ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं, या क्यों शुभ फल देते हैं और क्यों अशुभ हो जाते हैं। गोचर के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, नियमों के बारे में बात करेंगे और कैसे ग्रहों के फलों में अंतर आ जाता है। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं ग्रहों की चाल। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं और ये जो गोचर है चंद्र राशि पर आधारित है। राशि का मतलब चंद्र राशि। तो बृहस्पति मीन राशि में है, स्वराशि में है और वक्रावस्था में है। राहु आपके धन भाव में मेष राशि, मंगल पराक्रम भाव में है, वृषभ राशि में है। सूर्य एवं शुक्र छठे भाव में है, शत्रु भाव में है, सूर्य स्वराशि में है। सूर्य 17 सितंबर को एवं शुक्र 24 सितंबर को चले जाएंगे सप्तम भाव यानी पत्नी भाव में, यहां पर बुध पहले से उच्च होकर के बैठे हैं और शुक्र यहां पर नीच हो जाते हैं। केतु आपके तुला राशि अष्टम भाव में, शनि वक्र होकर के मकर राशि लाभ स्थान में बैठे हैं। इस महीने अगर हम बात करें तो बृहस्पति और बुध पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति से हंस योग और बुध से भद्र योग का निर्माण होता है। दोनों ही केंद्र में है, स्वराशि में है। बुध अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में भी है, स्वराशि में भी है। तो बुध वैसे भी 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति से, शुरुआत करेंगे जो आपकी राशि के स्वामी हैं। एक चीज और बता दूं कि गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। गोचर में बहुत सारे नियम काम करते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव से गुजर रहा है, किस राशि से गुजर रहा है, आपकी कुंडली में किस ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है, इसके अलावा आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में आपको उस भाव और उस ग्रह से संबंधित कितनी रेखाएं अथवा बिंदु प्राप्त हैं, ये सभी गोचर के फलादेश में अंतर डालते हैं। और सबसे अंतिम और सबसे सर्वोच्च आपके अपने वर्तमान कर्म आपके इस फलादेश में अंतर डालते हैं। कर्म कैसे फलादेश में अंतर डालते हैं, मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं। मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनमें मैं देखता हूं कि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें धन लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार में नुकसान पे नुकसान चल रहा है। और जब मैं पूछता हूं उनके दिनचर्या के बारे में तो वो सब कुछ जो है ठीक ठाक बताते हैं, लेकिन कई दफ़ा देखने में आया है कि जैसे आप अपने माता पिता का सेवा सत्कार नहीं करते हैं, आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करते हैं, आप अपने भाई बंधुओं से यदि झगड़ा करते हैं तो भी आपके ग्रह अशुभ फल देने लग जाते हैं और इसी को कहते हैं वर्तमान कर्म। तो ग्रह चाहकर के भी फिर आपको शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो ये छोटे छोटे से नियम जरूर ध्यान में रखें। तो बिना समय गवाए बृहस्पति से शुरुआत करेंगे। बृहस्पति राशि स्वामी है, बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा से प्रथम भाव में कभी भी शुभ फल नहीं देते, लेकिन यहां अच्छी बात क्या है कि एक तो बृहस्पति स्वराशि में है और वक्र अवस्था में है। तो ऐसे में नैसर्गिक शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है। तो बृहस्पति के प्रभाव से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि है बृहस्पति पर, सेहत और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना अति आवश्यक है। राहु आपके धन भाव में है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में। राहु शुभ नहीं माने जाते, लेकिन यहां पर राहु को मंगल से विपरीत वेद प्राप्त है। तो ऐसे में राहु शुभ फल देंगे, यानी आपको आर्थिक धन लाभ होगा और
कुटुंबी जनों का सुख सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक जनों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। आंखों संबंधी कष्ट हो सकता है। मंगल आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में मंगल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पराक्रम की वृद्धि करते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं, यात्राओं से, मित्रों से, भाई बंधुओं से, सरकार के माध्यम से आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके बाद पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अभी समय अनुकूल नहीं है, हालांकि गुरु की भी शुभ दृष्टि चल रही है, तो ऐसे में मिले जुले मिश्रित फल प्राप्त होंगे, यानी विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो सामान्य रहेगा। सूर्य छठे भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं और सूर्य स्वराशि में, यानी रोग, ऋण और शत्रु का नाश करते हैं। नौकरी में और सरकारी कार्यों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। शुक्र आपके छठे भाव में सूर्य के साथ है। शुक्र छठे भाव में चंद्रमा से कभी भी शुभ फल नहीं देते, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र को यहां पर विपरीत वेद मिला है बुध से, तो ऐसे में शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य की ही भांति शुक्र भी आपको ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, आर्थिक लाभ करवाते हैं, नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं और शुक्र से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। इसी तरह बुध आपके सप्तम भाव में है, लेकिन उससे पहले सूर्य और शुक्र का देखिए, सूर्य सप्तम भाव में आएंगे 17 सितंबर को और शुक्र 24 सितंबर को। सूर्य 17 सितंबर को जब आएंगे तो बुध के साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। व्यापार के लिए यह समय उत्तम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह शुक्र 24 सितंबर को आएंगे। शुक्र यहां पर नीच है, अब शुक्र का नीच भंग भी होगा, क्योंकि शुक्र के राशि स्वामी बुध उच्च के हैं और शुक्र को भी यहां शनि से विपरीत वेद प्राप्त होगा। तो यहां पर शुक्र आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फल देने वाले, यानी व्यापार अच्छा चलेगा, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा। बुध आपके सप्तम भाव में है, उच्च के हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा से बुध कभी भी शुभ फल नहीं देते, लेकिन यहां पर बुध एक तो उच्च राशि में है, दूसरे बुध को भी राहु से विपरीत वेद प्राप्त है, तो ऐसे में बुध अपना बहुत ही शुभ फल देंगे। व्यापार में आपको लाभ होगा, पार्टनर से आपको लाभ होगा, पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और इसके अलावा नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। बस आपको केवल अपने चाल चलन और नैतिकता पर काबू रखना है, नैतिकता का ध्यान रखना है। केतु अष्टम भाव में शनि से दृष्ट है, वक्र शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव में केतु चोट, दुर्घटना, दंड आदि दे सकते हैं, तो केतु से जरा बच करके रहिएगा और केतु के लिए उपाय भी जरूरी है। ऐसे में सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय क्या है, आप श्री गणपति महाराज जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। हो सके तो रोजाना नहीं तो कम से कम इतवार के दिन भगवान श्री गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, और लड्डू जो हैं गणपति जी को अति प्रिय हैं। शनि आपके एकादश भाव में है, शनि वक्र भी हैं, शनि स्वराशि में भी हैं। यहाँ पे शनि मिश्रित फल देंगे, क्योंकि नैसर्गिक पाप ग्रह है। वक्र होकर के शनि हमेशा ही जब भी कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल देता है, लेकिन यहाँ पे शनि एकादश भाव में, चंद्रमा से एकादश भाव में शनि शुभ फल देते हैं और अपनी राशि में, तो शनि का मिश्रित फल, मिला जुला फल प्राप्त होगा। शनि आमदनी के मार्ग में बेशक रुक रुक करके ही सही, लेकिन लाभ अवश्य करवाते रहेंगे और इसके अलावा किसी निकट मित्र के साथ आपकी अनबन भी करवा सकते हैं। तो शनि का मिला जुला मिश्रित फल प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।